ओम शांति। गीता के 7वें अध्याय का 3रा श्लोक। हजारों मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और कोई विरला ही मुझे तत्व से जानता है। हम परमात्मा की भक्ति, उसकी शक्ति, ज्ञान और संपत्ति, सुख व वैभव के लिए ही करते हैं। पर कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मेरे पास जो कुछ है उसे पाना और चीज़ है, और उसे पाना और मुझे पाना और चीज़ है। संसार के मनुष्य मुझे नहीं, मेरी जो विशाल बुद्धि है, संपत्ति है, शक्ति है, उसको चाहते हैं। कोई संपत्ति चाहता है मुझसे, मुझ में जन्म देने की शक्ति है तो कोई पुत्र चाहता है, कोई कन्या चाहता है, कोई व्यक्ति मृत्यु भी चाहते हैं, बुद्धि मांगते हैं, पर मेरे को नहीं चाहता। मेरे द्वारा निर्मित पदार्थों को ही चाहते हैं। इसलिए हे अर्जुन, हजारों लाखों में कोई भी ऐसा नहीं है जो परमात्मा को चाहता हो, किंतु ज्ञानी भगत भगवान से झगड़ता है कि मुझे केवल आपको ही चाहना है। वह जानता है कि परमात्मा सुख सुविधा का सामान देकर उसे टालना चाहता है। वह तो केवल परमात्मा की भक्ति ही चाहता है। सुख दे तो भी, दुख दे तो भी ऐसा ज्ञानी पुरुष रोता नहीं है, क्योंकि उसके लिए राजा के महल और वनवास में कोई अंतर नहीं है। यदि परमात्मा तुमसे तुम्हारी सर्वाधिक प्रिय वस्तु को भी ले जाता है, तब भी तुम उससे उतना ही प्रेम करते हो, तो वास्तविक प्रेम है। पदार्थों से प्रेम मत करो, पदार्थों के मालिक परम पिता परमेश्वर से प्रेम करो। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भगत की मैं परीक्षा लेता हूँ, उसको जीवन के सब सुख देता हूँ, ये देखने के लिए कि सुखों में वह मुझे भूल तो नहीं गया। भगवान का भगत तो सुख में भी परमात्मा से लड़ाई ही करता है कि परमात्मा, तुम मुझे अपनी भक्ति से परे करना चाहते हो, इसलिए छल कपट रखा है तुमने मेरे लिए। पर ऐसा भगत जो सिर्फ परमात्मा को ही चाहता है, वह सुख दे या दुख केवल भक्ति करता है। वह कहता है कि ये गठरी भर दुख तुमने मेरे प्रेम की परीक्षा लेने को भेजे हैं। जो परमात्मा से कोई भी शिकायत नहीं करता, यदि दुख आता है तो सोचता है कि मेरी साधना में कोई कमी रह गई है, शायद परमात्मा ने मेरे मन का कोई रोग ठीक करने को ये कष्ट भेजा है, और निरंतर शांत मन से उसकी भक्ति ही करता रहता है। वह जानता है कि भगवान की मूर्ति चोरी हो सकती है, पर परमात्मा की चोरी नहीं हो सकती है। प्रीत के धर्म को, भक्ति के धर्म को कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता है। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये संसार एक माया है, माया का पिंजरा है, मोह के हजारों तोते उसमें बंद हैं। आज़ाद होना भी चाहो तो नहीं होने देते हैं। मोह का लक्षण ही है कि मोह में संतुष्टि नहीं होती, इसलिए संसार में लोग संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए कोई विरला ही मुझे चाहता है और मेरे को समझता है। जिसने मेरे को जान लिया वही मुक्त है। जब ईश्वर को ज्ञान से जान लेता है तो शिकायत ही दूर हो जाती है। भगत कहता है कि मैंने जान लिया, तुम प्रेम के सागर हो, मुझे पटकोगे तब भी मुझसे प्रेम किया, और अच्छा रखा तब भी मुझसे प्रेम किया। परमात्मा को पाना और चीज़ है, और जान लेना और चीज़ है। यदि बालक ने माँ के प्रेम को जान लिया तो वह थप्पड़ खाकर भी माँ से चिपकेगा। इसलिए परमात्मा सिर्फ प्रेम को देखता है, उसे भक्त के प्रेम का सलोनापन ही चाहिए। वह तो हमारे अंतांग की मिठास को ही देखता है। प्रेमी से कोई भी शिकायत नहीं होती। ज्ञान का छोटा उपयोग है जगत को जानना, फिर माया को जानना। जब मनुष्य ज्ञान की अंतिम समझ में पहुंच जाता है, परमात्मा को जान लेता है, परमात्मा को जान लिया तो समझ लो परमात्मा को पा लिया। तब समझो कि स्वाध्याय की समाप्ति हो गई। खुद को पढ़ते पढ़ते पहले खुद को जाना, अपने ही दोषों का अवलोकन किया,
जो खुद की मानसिक दरिद्रता का कारण है, खुद को जो खुद की वजह से नुकसान पहुंचाया, उसे स्वयं का आंतरिक निरीक्षण कहते हैं। इस प्रकार करते करते निरीक्षण की शक्ति बढ़ जाती है और फिर एक दिन तुम ईश्वर को जानने की भी शक्ति पालोगे। जिसने मेरे को तत्व ज्ञान से जान लिया, हे अर्जुन, उसकी नरदेह की सार्थकता हो गई। जब तक नरदेह की सार्थकता नहीं होती, तब तक कि ईश्वर को जाना नहीं जाता। ओम शांति। शेष कल।